नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविशालं पंच परमेष्टि भगवंतों की मूल नायक श्री महावीर भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की उत्तम आकिंचन धर्म की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। उच्च लक्ष्य श्री अटल सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु उपस्थित महानुभावों, वर्षा काल आने वाला था और सब मुनि राजों का मानस तैयार हो गया। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को अपने कदम थम जाएंगे अहिंसा की रक्षा करने के लिए। साधु चलता है तो अहिंसा के लिए और रुकता है तो अहिंसा के लिए। साधु में और गृहस्थ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। गृहस्थ के पैर थंबे रहते हैं और मन चलता रहता है। साधु के पैर चलते रहते हैं और मन टिका रहता है, स्थिर रहता है। अब चातुर्मास कहाँ करना है? वैसे तो कोई शर्त नहीं है कि कोई निवेदन करने आए, निमंत्रण देने आए, वहाँ चातुर्मास करना चाहिए। मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है जहाँ अहिंसा की पालना हो, अहिंसा सुरक्षित हो, वहाँ अपने को वर्षा काल कर लेना चाहिए। और ये सोचना भी नहीं कि गिरतगंज में चातुर्मास इसलिए हुआ है कि हम लेने गए थे। क्या सुन रहे गिरतगंज वालों, हम लेवा के आए नहीं, चातुर्मास नहीं होता। ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। किसी आर्यिका संघ ने खबर भेजी आचार्य जी के पास, आचार्य श्री जी आपने तो संकेत दे दिए चातुर्मास वहाँ करना है। एक व्यक्ति भी उस नगर से, गांव से नहीं आया, न श्रीफल लेके कोई आया। तो आचार्य जी ने कहा कि सुनो, शास्त्र में कहीं लिखा है कि लेवाने श्रीफल चढ़ाने कोई आए? फिर भी आपकी विनय है, आपकी श्रद्धा है कि आप निवेदन करने आते हो, आप श्रीफल चढ़ाते हो। अब सुनो, साधु अपना काम करता है, गृहस्थ अपना काम करता है। साधु अपने जीवन में जो मूल गुणों को धारण किया है उसके माध्यम से अपनी सामग्री को व्यवस्थित करता है। कौन सी मेरी सामग्री है, कौन सी दूसरे की है, अपनी समेटता, दूसरे की अलग करता है। मतलब यह है
पहले तो आज उत्तम आकिंचन का दिन है। ये समझना है कि हमारा क्या है और दूसरे का क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा हमारा क्या है और ये ज्ञात नहीं होगा कि पराया क्या है, तब तक छोड़ना भी कठिन है। जैसे आप लोग धोबी के यहाँ कपड़े डाल के आते हो और कहीं धोखे से दूसरे के कपड़े आपके यहाँ आ जाएं, आपके कपड़े दूसरे के यहाँ पहुँच जाएं, तो वो व्यक्ति जिसके कपड़े आपके यहाँ आ गए हैं और वो मांगने आए तो आप देने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे कपड़े हम धोबी से लेके आए, हमने गिन के दिए थे। होता है कि नहीं होता है? आप तब तक उन कपड़ों को देने को तैयार नहीं होते, तब तक उतारने को तैयार नहीं होते, जब तक उनकी सही सही पहचान नहीं हो। यदि कोई नंबर है, कोई नाम वगैरह लिखा है, भैया देख लो, आपका यदि नाम हो तो आप ले लेना, मेरा नाम उस पर लिखा है। सुना? इसे आप लोग नाम लिख देते कहीं, वो लाल मंदिर है मान लो तो LM लिख दिया, मतलब क्या हो गया? LM का मतलब क्या होगा? लाल मंदिर। भैया देख लो थैया कौन की, कौन मंदिर की, बताओ, टेका पार की कि लाल मंदिर की? देखो देखो एम लिखा क्या बता? MM लिखा हो तो टेका पार की महावीर मंदिर, LM लिखा है तो लाल मंदिर की। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं, कुंद स्वामी जी ने समय सार ग्रंथ में लिखा है, कोणा में भलजबो पर दब्बम अमदमवधी दब्बम अपाण मपणों परिगम तोणी दो ब्याण तो। क्या कहा? कौन विद्वान होगा, कौन समझदार होगा जो पर द्रव्य को ये मेरा द्रव्य है ऐसा कहेगा? क्योंकि वो समझदार तो जानता है कि निश्चय से आत्मा ही आत्मा का परिग्रह होता है, आत्मा ही आत्मा का धन होता है, बाकी कुछ भी मेरा संसार में नहीं है। जब इस बात समझ में आ जाएगी तो छोड़ने में विलंब नहीं होता है। इसलिए साधु बनते हैं, लगता है कितना कठिन है। 10 दिन में ही लोगों को लगता है भैया बहुत हो गया, आप तो जल्दी घर पहुंचना है। क्यों सब आरतियों क्या करना है? बोलो, आवाज नहीं आ रही, कच्ची तो बोलो। क्या कह रहा है? कम्मू भैया कह रहे हैं 10 दिन दुकान बंद करा तो हमारी पान की बता, मतलब 10 दिन का शिविर बढ़ा दो। अब यदि आपको ऐसा आनंद आया तो कुछ आपने समझा पक्का लगता है। जो ऊब जाता है वो गड़बड़ होता है। यहाँ ऊबने की बात नहीं, यहाँ तो डूबने की बात है। कहाँ डूबने की बात? बीना नदी में डूबने की बात नहीं, आत्मा में डूबने की बात है। आप लोगों के आम वगैरह आते हैं गिरगंज में, कच्चे आम की पके आम? आप लोगों ने कभी खाए कि नहीं खाए? सही सही बोलना। आज तो झूठ बोल सकते हैं, आज को ना उत्तम सत्य का दिन है। अच्छा, आम कच्चे भी खाए देखे होंगे, पके भी। हमें जहाँ तक याद है आम को चूसने वाले आम भी होते हैं और पीस बना के खाते हैं। तो जो चूसने वाले आम होते हैं इनको कैसे खाते हैं भैया? उनको एक तवेले में तवेले में पानी डाल के उसको धोने के लिए डाल देते हैं। फिर क्या होता है, अब देखना, जो कच्चा आम होगा वो ऊपर तैरेगा और पका आम होगा वो डूब जाएगा। क्या सुना? कच्चा आम होगा ऊपर तैरता रहेगा, मतलब परिपक्व नहीं, और पका आम डूब जाएगा। उसी प्रकार जो उबते हैं ना वो कच्चे आम हैं। यदि आप 10 दिन में उब गए ना तो कच्चे आम की तरह है,
और जो आत्मा में डूब जाएंगे वो पके आम कहलाएंगे। बताओ, अब जो पके आम होते हैं उन्हें बाहर से कोई मकसद नहीं होता है, कहाँ चातुर्मास करना है कहाँ नहीं करना है। जब हमारी तेंदुगढ़ा में अचानक समाचार आया, नागपुर के ब्रह्मचारी ने बाइक श्रावक को कहा, महेश जैन को कहा कि जल्दी महाराज जी पास जाओ। उसने नमोस्तु बोला, ब्रह्मचारी बिंदु ने। उसने कहा महाराज जी पास में मुनिश्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी आपको नमोस्तु बोल रहे हैं। नमोस्तु बोलो। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं आपको चातुर्मास के लिए गिरतगंज जाना है। फिर मैंने कहा ठीक, जो आज्ञा है बड़ों की, कोई विकल्प तो नहीं है, बता दो महाराज, बदलना तो नहीं है। हमें क्या दिक्कत है बताओ, जाना पहचाना स्थान है, सोच का स्थान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डोबी का काम है, हमने एक बार में हाँ कर दी। अब कल्पना करो वहाँ से संकेत नहीं आता, समाचार नहीं आता, वो आप लोग श्रीफल नहीं चढ़ाते तो मेरा क्या होता बताओ? बोलो भैया पवन कुमार, यदि गिरधगंज के लोग श्रीफल लेके नहीं आते और समाचार वहां से नहीं आता तो मेरा क्या होता? बोलो ना कश है, कहीं भी हो जाता, मलैया नहीं होता। क्या कर लेते वहां जाते तो? ये बताओ, यदि मान लो आप श्रीफल लेके नहीं आते नीरज, और सुनो आप लोग सुभाष कुमार जी आप नहीं आते और संकेत नहीं आता, और मैं यदि सोचता कि मुझे तो गिरतगंज ही जाना है तो क्या कर लेते तुम बताओ? अब सुनो, कोई वृद्ध महाराज थे, वो ज्यादा वृद्ध थे और योग से, अब कौन से दीक्षित थे मत पूछना। अब लगभग 1 महीना हो गया, चातुर्मास कल परसों होना है राकेश। किसी ने भी एक टूटा चावल भी नहीं चढ़ाया चातुर्मास करने के लिए। वृद्ध हैं, कहाँ जाएं? वो क्या बोलते हैं, व्हील चेयर से जाना पड़ता था उनके लिए। अब क्या करें भैया सतीश, कोई बोल नहीं रहा, चल सकते नहीं, तो फिर उन्होंने एक फंडा निकाला। क्या? बाहर जाके, जहाँ लोग मंदिर के बाहर से निकलते हैं, बैठ गए जा करके, और जाकर बैठे तो जैसे ही लोग निकले पूजा के बाद, नमोस्तु महाराज, बिल्कुल नहीं करो नमोस्तु, मैं चतुर्मास यही गांव में करूंगा, तुम्हारे बाप की बस की तो बताओ, भगाओ मैं नहीं। श्रीफल चढ़ा रहे, बिल्कुल ना चढ़ाओ। कहने का मतलब है आपके श्रीफल से चातुर्मास नहीं होता। साधु को कोई बंधन नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं लेना होता, कोई वीसा नहीं बनवाना। देश में भी चातुर्मास हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है, बशर्त अपनी चर्या का पालन होना चाहिए। फिर भी आप लोगों की तरह समर्पित लोग थे, पूरे नगर के लोग गए महाराज के पास। महाराज जी, इस बार का वर्षा काल हमारे नगर में होना चाहिए, हमें इसका सौभाग्य मिलना चाहिए। जो बन सकेगा हम आपकी बैया व्रत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। महाराज ने कहा देखो, अब वचन भी देना ठीक नहीं, क्योंकि कब कौन सी बाधा आ जाए। अब सुनिएगा, महाराज का नगर में प्रवेश हो गया। अब कहाँ रुकवाएं महाराज को? अरे धर्मशाला तो टपक रही है, मतलब पानी टपक रहा है, वो नहीं टपकती व्यवहार में कि टपक रही है। मंदिर में जगह नहीं है, कहाँ रुकवाना है महाराज को? भैया बताओ। एक सेठ जी के मन में, अरे भैया अपने ही तो नंदिनी नगर में 9 मकान बने हुए हैं, मान लो कहाँ, टेका पार में, कई उदाहरण दे रहे हैं आपको, उसमें रुकवा दो महाराज को। और महाराज जी को भी कोई विकल्प नहीं, जहाँ कहो वहाँ रुक जाएंगे। तो नया मकान था,
और सेठ जी ने बनियागिरी चिंतन में लाई, दिमाग लगाया, अरे यार बैंक में लाकर लो तो कितने 1200 रुपया महीना, कितने पप्पू सेठ कितने लगते हैं ला करके, कितना किराया कोई पता है? तो पूछिए आओ हैं 800 रुपया। अच्छा 4 महीने के कितने हो गए 3200 रुपया। यार महाराज जी अपने मकान में रोक लो और जो सोने की ईंटें हैं सब महाराज के नीचे दबा दो तो चौकीदारी फ्री में होता रहे अपनी। महाराज को सुबह प्रवेश करना था और रात में ही सेठ जी ने नए मकान में जहाँ तख्त लगा था तख्त को खिसकाया और एक टाइल्स निकाला और टाइल्स को निकाल करके 2-1 फुट उसको खोदा, गड्ढा खोदा और 4-5 ईंट थी, काय की, मिट्टी की नहीं, धीरे बोलो कोई सुन लेगा नहीं था। अब सुनो, उन ईंटों को जमा करके ऊपर मिट्टी जमा करके बिल्कुल ऊपर टाइल्स रख के साफ सुथरा नीट क्लीन बस। और देखो आपको ऐसा लगता है कि कोई देखता नहीं है। वो हाई को याद रखो आचार्य जी का, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। आंखें भी कहीं ना कहीं से लगी रहती हैं और ये भी कहते दीवालों के भी कान होते हैं, सब होशियार हैं। अब बंधुओं महाराज जी विराजमान हो गए, चातुर्मास हो रहा है, घर घर द्वारा प्रेक्षण हो रहा है, स्वाध्याय प्रश्न हो रहे हैं, दूर दूर से लोग दर्शन श्रद्धालु आ रहे हैं और 4 महीना मेला लगा रहा। और जिनका मकान था वो ज़्यादा और खुश थे। हमारे नूतन मकान में मुनि महाराज के चरण पड़े, जब तक मकान रहेगा हम शान से कहेंगे इस मकान में सबसे पहले महाराज रुके थे, उनका चतुर्मास हुआ था। क्या हम नाम ही लिखवा देंगे इस मकान के ऊपर, क्या वर्षा योग भवन, क्या यति भवन, जो भी लिखवा देंगे तो आनंद तो आता है। आप लोग क्या अभी महाराज पहुंच जाए तो आप याद रखते हो भैया धन्य हो गए। बताओ अब क्या हुआ, चातुर्मास हो गया, चातुर्मास के बाद फिर क्या था, बीच में उठते नहीं है, बढ़ जाओ हैं। चातुर्मास के बाद मुनि राज का बिहार हो गया और अचानक बिहार हो गया। बता के जाए तो फिर भी सोचें भैया अब खाली कर रहे हैं मकान तो कोई व्यवस्था करो। अरे बता के जाना चाहिए महाराज को, जब बता के आए नहीं तो जाए क्यों। अतिथि कहलाते हैं मुनि महाराज, ना तिथि इति अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती अतिथि होता है। और यदि बता दो तो ये भी एक मूर्छा का कारण हो जाए, परिग्रह हो जाता है। हम जानते हैं यदि पता लग जाए बिहार होने वाला, फिर देखो गंगा जमुना सरस्वती सब बहने लगती हैं। अरे अभी नहीं जाओगे, अभी हम स्वीकृति लेके आ रहे हैं, ये करोगे। सब प्रकार का परिग्रह मूर्छा परिग्रह। साधु से आप लगाव तो रखो, धर्म की दृष्टि से रखो, राग की दृष्टि से नहीं। बंधुओं ये परिग्रह बड़ा खतरनाक होता है। आचार्यों ने आज जो दिन का नामकरण किया, क्या उत्तम आकिंचन, उत्तम आप परिग्रह क्यों नहीं रखा, कभी सोचा आपने। उत्तम आप परिग्रह रख सकते थे, नहीं, परिग्रह में नहीं, आप परिग्रह महाव्रत में और उत्तम आकिंचन में अंतर समझने का प्रयास करो। पर अपरिग्रह महाव्रत में तो उपकरणों का निषेध नहीं, पिछी रख सकते हैं, कमंडलू रख सकते हैं,
शास्त्र रख सकते हैं, स्वाध्याय की सामग्री रख सकते हैं, जो श्रवण के योग होता वो रख सकते हैं। आकिंचन में ना किंचन यत्र वर्तते सा अकिंचन, अकिंचना भाव आकिंचन्यम, जहाँ कुछ भी नहीं हो उसका नाम आकिंचन्य है। कमंडलू आदि ये भी नहीं होता है, क्यों? ये भी एक तरीके से बाधक हो सकते हैं, आकिंचन होना जरूरी है। मक्खी देखी आप लोगों ने? मक्खी कितनी इंद्रिय होती है? 6 इंद्रिय, क्या 4 इंद्रिय? अच्छा चलो ठीक है, मतलब लगता है पढ़ने आते हैं कुछ लोग। अब 4 इंद्रिय होती है। आपने उसको कभी देखा गीली जगह में हो जाए, पानी गिर जाए तो क्या करती है? सोचो, मक्खी को याद करो, उसके 2 पंख होते हैं, पैर भी होते हैं ना? कितने पैर होते हैं? हैं? पक्का बोलो? 4 होते हैं पैर। अच्छा, अब जो गीले हो जाते हैं पंख, उड़ने की कोई उड़ते चिपकते हैं, उड़ते नहीं हैं। तो मक्खी क्या करती है, जैसे आपकी कार में वाइपर होता ना, ऐसा करता है वाइपर, वैसे ही मक्खी भी अपने पंख को ऐसे करती है, ऐसे पैरों से ऐसे करती है, देखना ऐसे, और पंख को हल्का करती है। जब तक पंख गीले रहेंगे, भारी रहेंगे, मक्खी उड़ान नहीं बढ़ सकती है। तो मक्खी फिर उड़ने के लिए पंख को साफ करती है, सुखाती है, हल्का करती है, और जैसे ही पंख सूख जाते हैं वो उड़ जाती है वो। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं, हमको यदि सिद्धालय के लिए उड़ान भरना है, सिद्धालय की ऊंचाई को प्राप्त करना है, तो हमें भी क्या करना है? आकिंचन धर्म के पंखों के पैरों के माध्यम से पूरे परिग्रह को अलग करना है, हल्का बनाना है। ऐसा करने पर ही, हल्का होने पर ही उड़ान बढ़ सकते हैं, अन्यथा कठिन है। सिद्धालय की यात्रा करना तो अलग, पंडित जी शिखर जी भी यात्रा करने जाते हैं। क्या करते हैं आप लोग? घर में देखो मनोमन टन टन सामान है, शिखर जी यात्रा करने में कितना ले जाते हो? 2 4 6 बैग ले जाते हो। मधुबन तक वो लेते हैं, फिर मधुबन से पहाड़ की वंदना करने कितना ले जाते हो? क्या 1 आध थैली ले जाते हो, वो भी टोपा टोपी रखने के लाने। इसके बाद वो भी देखो फिर क्या होता है, वजनदार लगने लगता है। फिर लगता है भैया क्यों ले आए, ये अच्छे कुछ भी लेके नहीं आए। होता भी है। जब हम शिखर जी की वंदना मुनि दीक्षा के बाद गए तो कपड़े वालों को कराए रहे, थक रहे, कहीं लठिया टेक रहे, कहीं माथा पकड़ रहे। हमने कहा बताओ, दया आती है, ये लदे हैं ऊपर से नीचे कपड़ों से, पता नहीं कब पहुँचेंगे, कब लौट के आएंगे। हम तो 6:15 6:30 बजे निकले और 11:30 बजे नीचे आ गए, आर की चर्या कर ली। क्योंकि भैया कम सामान सफर आसान है। क्या कम सामान सफर आसान, तो ना सामान तो क्या काम। तो फिर ऐसा कि हम तो 5-6 घंटे में वंदना कर लेते। एक बार अंतराय हो गया, अगले दिन वंदना करने का मूड बना, क्या करें, सेटिंग करना है। 9 बजे हार को निकले, 10 बजे हार की चौके से ही पहाड़ पे, शाम को 5 बजे लौट के आ गए। ऐसा होता है, परिग्रह वाले को सोचना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को फिर भी नहीं बनता है तो परिग्रह परिमाण तो कर लेना चाहिए। ये परिग्रह बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए जैसे सौंप खाते मना नहीं, सौंप यथार्थ में भोजन नहीं होता। क्या
सौंफ तो भोजन को पचाने की औषधि होती है, एक माध्यम होता है। उसी प्रकार आप लोगों को कुछ रखना भी है, परिग्रह परिमाण करो और वो रख लो जो आपको आवश्यक है। कितना चाहिए? प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। नहीं मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बोलता हूं। क्या? प्रभु जी इतना दीजिए जामे बैंक समाए, कोठी खाली न रहे पेटी भी भर जाए। क्या हो गया? क्या पहले वाला सही कि दूसरा वाला? नहीं, दूसरा वाला सही है। प्रभु जी इतना दीजिए पंडित जी जामे बैंक समाए, कोठी खाली न रहे पेटी भी भर जाए। मजा आ गया आज तो। ऐसे ही प्रवचन होना चाहिए महाराज। आप ऐसा बोलते तो पूरी दुकानदार यहां आ जाते। बता क्या है परिग्रह? तो परिग्रह एक बात याद आ रही है, एक बहन जी पुलिस में थी और पन्ना का नाम सुना आप लोगों ने? पन्ना कहाँ है? कुंडलपुर के आगे, हाँ है, जिला है खजुराहो के पास में। चलो समझ में आ गया आपको। पन्ना में क्या निकलता है? हीरा निकलता है। एक परिवार में 6 भाई थे। कितने? और उस परिवार में हीरों का व्यापार होता था और एक बोतल हीरा इकट्ठे हो गए। एक भाई के मन में लोभ आया। परिग्रह कैसा होता सुन लो आप लोग। लोभ आया कि यदि पूरे भैया जिंदा रहे तो मुझे कितना मिलेगा? 1/6। और माँ को भी हिस्सा चाहिए तो 1/7 मिलेगा। इतने महंगे हीरे, एक काम करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उस पापी हत्यारे लड़के ने लोभ में आकर एक ही रात में मां और 5 भाइयों की हत्या कर दी। पुलिस ने खोजबीन की, पता नहीं पड़ा। उस पुलिस वाली बहन को बुलाया, इंस्पेक्टर थी, आप कहीं कुछ करो, आप अलग प्रकार से आप खोजबीन करती हो। उसने अलग में उस लड़के को बुलाया, देखो मुझे पुलिस वाला मत मानो, मुझे अपनी बहन मानो, कोई बात नहीं, डरो नहीं, बताओ सही से बताओ। देखो यदि गलती हो गई, गलती इंसान से होती है, आप भगवान नहीं बन गए, हम आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस भाव में यदि जेल भी जाना पड़ा कोई बात नहीं, अपने को नरकों की जेल नहीं मिलेगी। बताओ क्या हुआ? उसको धीरे से उसको बताया, समझाया, उसने पूरी बात उगल दी। सोचो विचार करो, ये परिग्रह होता है। आप बोलते हो, सही बोलते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या नहीं करता उसके लिए व्यक्ति? दिल्ली की घटना है, 2 सगे भाई थे, अरबों की प्रॉपर्टी थी, कोई बात को लेके बात बिगड़ गई और समझाया आपस में अपने मन को कि ऐसा करो, आप बात बनेगी नहीं, अलग अलग हो जाओ। दोनों भाई को लगा कि बंधी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, आपस में बंटवारा कर लो, किसी को पता ना पड़े। दोनों भाई कमरे में बंद हुए, दोनों के जेब में रिवाल्वर था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, छोटे भाई तड़प रहा था, उसे याद आया, उसने बंदूक निकाली, बड़े भाई को मार दी। दरवाजे बनते अंदर से कुंडी लगी थी, दोनों मर गए, इससे बांटे हो गए। ये परिग्रह होता है। अब मैं चलता हूँ चातुर्मास की ओर। बिहार हो गया, सेठ जी आए, दरवाजे लगाए, वो टाइल्स निकाला
और मिट्टी खोदी है, क्या हो गया? खोदते जाओ, ईंट तो निकली, मिट्टी की ईंट निकली, माथा पकड़ लिया। इतनी सेवा की व्यक्ति की, बताओ। मैंने दिन देखा ना रात देखा, पैर दबाना, आहार कराना, चौका लगाना, अतिथियों की सेवा करना, मैंने क्या नहीं किया साधु के लिए। और चल गया ईंट लेके, पता लगाया कहाँ गए। उदे टेका पार के आगे गली के रास्ता में उते देखो, उते गए महाराज एक पेड़ के नीचे सामायिक कर रहे थे। क्यों महाराज? नमोस्तु। टोन बदल गई नमोस्तु की। देखो 4 महीना में पानी फिर गया पूरा। बोलो, ये बोलती बंद हो गई। सही सही बोलो। देखो हमने इतनी सेवा की, तुमने ऐसा किया। नेकी और बदी, कौन साधु की सेवा कल से करेगा? बताओ अब ईंट कहाँ है? धीरे धीरे बताओ। अभी तक रोज तुम्हारी पूजन की हमने, आज बता दो ईंटें कहाँ हैं? अब महाराज जी की सामयिक चल रही है, क्या करें बताओ। अब सामयिक में बोले तो कैसे बोले बताओ। अब सोचो, विचार करो। उस व्यक्ति ने 4 महीना सेवा की, वो संदेह कर लिया। और उसने कहा सुनो, ऐसा लग रहा तू अब ऐसा तू भी आ गया। अभी आप था, तुम था, तू पे, तू ऐसा नहीं मानेगा। आप समझ में आ गया तेरी पूजा कैसे करना है। और एक अच्छा मोटा लठ पड़ा था सामने, बताता है कि नहीं। और बंधुओं, उस सेठ जी ने पीली मिट्टी होती है सोना, क्या और सोने की ईंटों के चक्कर में आके, परिग्रह में आके अपनी श्रद्धा का सत्यानाश कर लिया, अपने सम्यक्त को मिथ्यात्व में बदल दिया और लठ उठाया। सिर पे साधु की मारने वाला था। और उसका पुत्र जब ईंट गड़ाई थी तब भी था, देखा था उसने। और आज योग से पिताजी साधु जी के पास गए। साधु का पुण्य भी था, अकाल मरण नहीं होना था। आक्रोश परिसर तो सहन हुआ, बद परिसर की नौबत नहीं आई। मैंने कहा था ना, हमेशा पूजा नहीं होती हम लोगों की। क्या क्या होता है हम बताएंगे जब मौका आएगा आपको। सुनो, अब सुन ही लो। एक गांव में गए हम, चातुर्मास था। महाराज जी मंदिर का काम हो रहा है, जीर्णोद्वार हो रहा है, आप अपने भक्तों से बोलते नहीं हो, दान किया करें। मन में आया बात तो सही है यार, आते हैं तो दान कर सकते हैं। हमने लोगों से कहा, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 3 लाख रुपया दिए। मंदिर की सिकरें बन गई, मंदिर की बेदी बन रही, 1 की 3 बेदी हो गई। इसके बाद में मेरा भाव था कि शिखर अच्छी बनी है, कितने रेट की बनी, अगले गांव में कोई कारीगर ज़्यादा पैसा ना